एक दिन ल्यूक और उसकी टीम को इराक भेज दिया जाता है। डिपार्चर के टाइम केसी उसको एयरपोर्ट पर गुड बाय कहने जाती है। ल्यूक उसके पास पड़ के कहता है केसी अपना ख्याल रखना। केसी भी उससे कहती है तुम भी सोल्जर। ल्यूक मुस्कुराता है और प्लेन की तरफ भर जाता है। अब उधर इराक का सीन दिखाया जाता है जहां ल्यूक काफी ज्यादा खतरनाक मिशंस में है। घर में केसी अपने सॉन्ग्स पर काम कर रही होती है। उन दोनों को जब भी मौका मिलता है वो एक दूसरे से फोन पर जरूर बात करते हैं। लियो केसी से कहता है मैं थका होता हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे लगता है कि जैसे मेरी सारी थकन उधर गई हो। तो केसी उससे कहती है अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर जल्दी ही वापस आ जाओ। फिर हम देखते हैं कि एक रात ल्यूक और उसके कुछ लोग यानी उसके कुछ साथी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी उन पर एक हमला होता है। ल्यूक अपने साथ वाले साथी को बचाते हुए खुद जख्मी हो जाता है और उसके पांव पर बहुत बुरी चोट लगती है। इसकी वजह से अब वो मिशन में मजीद पार्ट नहीं ले सकता था, तो उसको वापस अमेरिका भेजने का डिसीजन लिया जाता है। जब ये बात केसी तक पहुंचती है तो वह काफी परेशान होकर हॉस्पिटल तक भागती है। ल्यूक जख्मी हालत में बेड पर पड़ा होता है। केसी उससे कहती है ल्यूक तुम ठीक हो ना? तो ल्यूक कहता है पहले तो शायद नहीं, लेकिन अब तुम्हें देखकर बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जब ल्यूक डिस्चार्ज होता है तो घर आकर केसी उसका बहुत ध्यान रखती है, उसकी हर चीज में उसका ख्याल रखने लगती है। ये देखकर लक भी उससे बहुत इम्प्रेस होता है। दोनों साथ में फिजियोथेरेपी करते हैं, यानी केसी उसकी मदद करती है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लगती है। उनका रिश्ता बेशक झूठ की बुनियाद पर था, लेकिन इसी केयर ने उनमें प्यार बढ़ा दिया। इसी तरह से दिन गुजरते रहते हैं। लेकिन एक दिन ल्यू को एक कॉल रिसीव होती है जो कि उसी ट्रक डीलर की थी। वो कहता है कि तुमने अभी तक मुझे मेरे $15,000 वापस नहीं किए हैं। लक उसे सारी बात बताता है और कहता है कि मुझे बस थोड़ा सा वक्त और चाहिए, मैं जल्द लौटा